साथियों, आज गोमती नदी तंत्र के बारे में पढ़ा जाएगा। क्योंकि गंगा को हम पहले पढ़ चुके हैं और गंगा की सहायक नदी है गोमती जी। तो गंगा गंगा के बारे में पार्ट वन पार्ट टू दोनों पढ़ा जा चुका है। अब इनकी गोमती सहायक नदियों के बारे में पढ़ना है। गोमती नदी, अगर गोमती नदी के बारे में बात करें तो गोमती नदी भारत में 4 प्रमुख स्टेटों में बहती हैं, 4 स्टेट में बहती हैं। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान और त्रिपुरा। ये 4 स्टेट में गोमती नदी बहती है, लेकिन ये अलग अलग गोमती नदियां हैं। हर स्टेट में चारों में गोमती नदी है, लेकिन हम लोग जिस गोमती नदी को पढ़ते हैं वो यूपी की गोमती नदी के बारे में पढ़ते हैं। ये जानकारी के लिए है कि इस स्टेट में भी गोमती नदी बहती है, लेकिन हम अध्ययन जो करते हैं एग्जाम में हमारे यहाँ जो पूछा जाता है वो यूपी की गोमती नदी के बारे में पूछा जाता है। आज आइए गोमती नदी के बारे में पढ़िए। अगर गोमती नदी के उद्गम स्थल के बारे में बात करें तो ये पीलीभीत जिला की कालीनगर तहसील में माधो टांडा गांव। साथियों, कहां से निकले हैं? जिला पीलीभीत में। कौन सा गांव से? माधो टांडा गांव। और माधो टांडा गांव में ही एक झील है जिसे बोलते हैं फुलहर झील। फुलहर झील या फिर इसी को पंगौती फुलहर झील के नाम से जाना जाता है। पंगौती फुलहर झील या फिर आप इसी को गोमत ताल भी कहते हैं। गोमत ताल। तो इनका उद्गम स्थल जिला पीलीभीत में माधो टांडा गांव में फुलहर झील से हुआ है, या पंगौती फुलहर झील से कहें या फिर गोमत ताल से कहें, ये इसका उद्गम स्थल है। और यहाँ से उद्गम होने के बाद इनमें कई सहायक नदियां भी आके मिलती हैं गोमती में। जो गोमती की सहायक नदियां हैं वो हैं सई, सरायन, कठना, छोहा और सुखेता। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो गोमती की सहायक नदी हैं। ये नदियां सई, सरायन, कठना, चोहा, सुखेता। अगर गोमती नदी के बारे में बात करें तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में 15 जिलों से होकर गुजरती हैं। 15 जिलों से। उद्गम पीलीभीत जिला से, और जहां पर गंगा जी से मिलती हैं वो स्थान है, मतलब अपना मुहाना बनाती है वो गंगा जी में। सबसे पहले तो आप जान लें कि ये बाएं से आकर मिलती हैं। किस दिशा से आकर मिलती हैं? बाएं से। ये गोमती जी हैं, बाएं से आकर गंगा में मिली है। गंगा की सहायक नदी है गोमती, और बाएं से आकर मिली है। कहां पर? जिला गाजीपुर। गाजीपुर में बाएं से मिली, और गाजीपुर में जिस स्थान पर मिली है उस स्थान का नाम है कैथी धाम।
साथियों, कैथी धाम में जहां पर गोमती जी गंगा से मिली हैं, वहां पर मार्कंडेय महादेव जी का एक सुप्रसिद्ध मंदिर भी है। और यहाँ से पीलीभीत से गाजीपुर तक पहुंचने में इनके द्वारा कुल 960 किलोमीटर की यात्रा तय की जाती है। कितने किलोमीटर? 960 किलोमीटर। और कितने जिलों से बहती है? 15 जिलों में। यूपी के 15 जिलों को कवर किया जाता है इनके द्वारा। इनमें इन्हीं के शहर तट पर कुछ प्रमुख शहर उत्तर प्रदेश के बसे हुए हैं, जैसे लखनऊ इसी के तट पर बसा हुआ है, सुल्तानपुर, गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे जाके देखें, जौनपुर भी इसी के तट पर बसा हुआ है। ये गोमती नदी के बारे में मोटा मोटा वो है जो एग्जाम में पूछा जाता है। वैदिक मान्यताओं को अगर देखें, भागवत पुराण या फिर अन्य पुराण को देखें, तो पुराणों के अनुसार ऋषि वशिष्ठ जी की पुत्री कहा गया है गोमती को। ऋषि वशिष्ठ वशिष्ठ जी की पुत्री कहा गया है। और पुराणों में जो स्थान गंगा का है, उन गंगा के साथ में 5 प्रमुख स्थानों में गोमती नदी का भी एक स्थान है। भागवत पुराण के अनुसार जब गंगा श्री रामचंद्र जी रावण वध करके आए, तो ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार गोमती नदी में ही स्नान किए। और गोमती नदी में जिस स्थान पर ये स्नान किए उसका नाम पड़ा धोपाप। धोपाप ये स्थान साथियों सुल्तानपुर जिला में लम्भुआ तहसील में है। धोपाप ये इतना प्रमुख बातें हैं गोमती नदी के बारे में। कहां से निकली है? पीलीभीत से। कहां पर मिली है? गाजीपुर जिला में। और गाजीपुर जिला में कहां मिली है? कैथी धाम में। पीलीभीत से कहां से निकली है? माधोटांडा गांव से। माधोटांडा गांव में कहां से निकली है? ये गोमत ताल से, फुलहार झील से, या पंगौती फुलहार झील कहें इनको, जो भी कहे आप। कितने किलोमीटर की यात्रा करके? 960 किलोमीटर। यूपी के 15 जिलों को कवर करती हैं और